भाइयों, ये मकराना हॉस्पिटल की बात है। जो मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको ज़रूर बताऊं। इसमें ऐसा हुआ मेरे साथ, जब मेरे पथरी का दर्द हो गया था बहुत तेज़, और उसकी वजह से मुझे पेन क्रेज भी हो गया था। तो मकराना हॉस्पिटल में गए जल्दी जल्दी। तो वहाँ डॉक्टरों ने बोला क्या हो गया, तो मैं बोला भाई ऐसी ऐसी हमारी तकलीफ़ है। तो डॉक्टर ने बोला भाई भर्ती करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से फिर ऐसा हुआ, जो ये जन आधार कार्ड की योजना रहती है गवर्नमेंट की, तो उसमें कुछ हमारे साथ उस योजना के बाद में, योजना तो उस हॉस्पिटल में थी जन आधार कार्ड वाली। तो एक डॉक्टर के पास उस योजना का पैकेज था, और एक डॉक्टर के पास उस योजना का पैकेज नहीं था। जब तक कि पैकेज तो पूरे हॉस्पिटल में रहता है का है, जब भी वहाँ पे इलाज है ना होता है। ऐसा हुआ कि फिर वो डॉक्टर साहब बोले भाई मैं भर्ती तो कर लूँगा, का है जो का है सर्जन डॉक्टर थे, भर्ती तो कर लूँगा लेकिन मेरे पास का पैकेज नहीं है। ठीक है ना, का जन आधार कार्ड का पैकेज नहीं है मेरे पास। ठीक है। और जब एक डॉक्टर के पास पैकेज था का जन आधार कार्ड का, ठीक है ना, तो वो बोला भाई मैं भर्ती नहीं करूँगा। तो अब आप इसमें सोचो, जब एक डॉक्टर के पास पैकेज नहीं था, वो उसी हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए तैयार था, और दूसरे दूसरे डॉक्टर के पास में का पैकेज था लेकिन वो भर्ती करने के लिए तैयार नहीं था। तो आप इस बात पे आप सोचो उस हॉस्पिटल की कितनी बड़ी लापरवाही है। और वो हॉस्पिटल इतनी बड़ी है मकराना में, शायद पूरे मकराना में और मकराना के आसपास के एरिया में भी उस हॉस्पिटल का नाम है। ठीक है ना। और मेरे इतना बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, मैं आपको इस वीडियो में बयान नहीं कर सकता। ठीक है ना, लेकिन उस हॉस्पिटल में कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। ठीक है ना। ऐसा करके 6 बजे से लगा के शाम को 8 बज गई, 8 नहीं तो 7:30 हो गई। फिर उस तरह से मैं स्टेशन पे था, तो मुझे बाहर लेके आ गए। ठीक है ना, बाहर जो खुला ग्राउंड है उसमें। तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो हमने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है। तो सब लोगों ने उस हॉस्पिटल की गलतियाँ बताई, सब लोगों ने गलतियाँ बताई उस हॉस्पिटल की, लेकिन हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है ना। अगर वहाँ पे हम भी कुछ अगर कुछ ऐसा बोल दो, हम भी अगर कुछ वहाँ पे हॉस्पिटल में हमारी अच्छी खासी अगर जान पहचान होती, कुछ हमारा भी इस शहर में दबदबा होता, तो हमें भी उस टाइम भर्ती कर लिया होगा। ठीक है ना। लेकिन फिर बाद में बहुत हमने जोर कोशिश की, बहुत लोगों ने बोला मीडिया वालों को बुलाओ, उसको बुलाओ उसको बुलाओ, कहीं आप मीडिया वगैरह पे दो, कहीं कुछ कार्रवाई करो। कहीं हमने 181 नंबर पे कॉल भी किया, कुछ लोगों ने बोला पुलिस को बुलाओ। तो हमने उस बात पे उस टाइम ध्यान नहीं दिया। हमने बोला भाई हॉस्पिटल की बदनामी होगी, इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, तो हम इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। बस लगभग 8 बजे बाद में हमें वहाँ बहुत मुसीबत के बाद में 8 बजे के बाद में उस हॉस्पिटल में हमें भर्ती कर लिया गया। फिर भर्ती कर लिया गया, पर करीबन दूसरे दिन करीबन 12-13 घंटा बाद में हमें उधर से छुट्टी दे दी। बोलो आप देखो, ये अफसोस की बात है। छुट्टी दे दी, बोला हमारे इसकी बीपी समझ में नहीं आ रही है, तो आप या जयपुर अजमेर कहीं भी ले जाओ। तो हमने बोला ठीक है भाई, कल आपने तो बहुत कुछ किया और आप आज बोल रहे हो तो चलो भाई। तो वहाँ से हम कुचामन गए, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कुचामन हॉस्पिटल जो सरकारी है। तो फिर हम करीबन रात को पहुँचे वहाँ पे। ठीक है ना, दिन भर वहीं हॉस्पिटल में लग गया, मकराना हॉस्पिटल में। फिर रात को वहाँ पहुँचे हम। वहाँ पहुँचने के बाद में सरकारी जो डॉक्टर रहते हैं सरकारी में, सब छुट्टी पे चले गए हैं सब। जैसे उनकी है ना वो ड्यूटी ख़त्म हो गई, उसके बाद में फिर प्राइवेट सरकारी का ही डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने हैंड टू हैंड बोला भाई चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने हैंड टू हैंड हमें उधर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मैं बहुत बहुत उन डॉक्टर का
धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है ना। और आप सोचो यहाँ के प्राइवेट डॉक्टर में और एक सरकारी डॉक्टर में कितना बड़ा अंतर है। तो आप ये भी बात एक सोचने की बात है। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा भाई लोगों, आप इस वीडियो को देख के ऐसे ही छोड़ मत देना, ज़रूर ना ज़रूर शेयर करना। शेयर इसलिए करना कि ये वीडियो उन डॉक्टर तक पहुँचे जिन्होंने मुझे मकराना हॉस्पिटल में, किसी ने बोला मैं भर्ती कर लूँगा, किसी ने बोला मैं भर्ती नहीं करूँगा, जबकि मैं उस टाइम उस हालत में था। शायद अगर आपके रिश्तेदार, अगर आपके परिवार में अगर ऐसी हालत और किसी की रहती ना, तो आप शायद उस टाइम हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ कर देते, हंगामा मचा देते। कहीं उस टाइम ये मेरी हालत थी, लेकिन हमने हॉस्पिटल का वहाँ हॉस्पिटल की इज्जत के लिए हमने ये कदम नहीं उठाया। ठीक है ना। फिर उसके बाद में 8-10 दिन कुचामन रहे। उसके बाद में फिर कुचनवान वाले बोला आराम है, आप घर पे चले जाओ। उसके बाद में हम घर पे आए, कुछ दिन आराम रहा, फिर दर्द होने लग गया। फिर अजमेर गए हॉस्पिटल के अंदर। अजमेर गए तो अजमेर में देखो प्राइवेट हॉस्पिटल थी, चिरंजीवी के अंदर हमारा कहीं बैलेंस नहीं था। बैलेंस नहीं था तो वहाँ कई बार अप्लाई किया उन लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने, कि भाई कहीं चिरंजीवी में पैसे आ जाए तो हम आपको यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कर लें। तो वह पैसा नहीं आया, तो उसकी वजह से फिर अजमेर से भी हमें 2-3 डॉक्टर को और दिखाए। तो एक डॉक्टर, इतने अच्छे डॉक्टर थे, वो प्राइवेट थे, इतने अच्छे डॉक्टर थे, एक डॉक्टर को दिखाया, वो लगभग 200-250 रुपये उन्होंने फीस ली। दूसरे जब डॉक्टर को दिखाया ना, तो वो बोला उनकी फीस लगेगी। तो फिर उनकी पर्ची कटवाई, लेकिन वो देखो इतने अच्छे डॉक्टर थे, फीस कटाने, उनकी पर्ची कटाने के बाद में वो मुझे देख के, सब अच्छी तरह के देखने के बाद में बोला भाई इनके जो 200 रुपये पर्ची के आपने इनसे लिए ना, वो पैसे आप इनको वापस कर दो। उन डॉक्टर साहब की इतनी अच्छी बात लगी, और उस बात पे मेरी आधी जो मेरा जो दर्द था, मेरी परेशानी थी, वो दूर हो गई। ठीक है ना। और इतने और भी हॉस्पिटल हैं जो चिरंजीवी का इतना फ़ायदा उठाते हैं, मरीज़ के फ़र्क पड़े या ना पड़े, उनका बस उनके खाते में बस पैसे आते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जो मरीजों का कुछ ख्याल नहीं करते, बस उनके चिरंजीवी के अंदर बस उनका बस बैलेंस पैसा आना चाहिए। मरीज़ के फ़र्क पड़े या ना पड़े, मरीज़ 5 दिन भर्ती रहे या 10 दिन भर्ती रहे। ठीक है ना। तो ये भी मैं आप बात कहना चाहता हूँ। और कुछ एक ऐसी हॉस्पिटल मकराने में भी है जो चिरंजीवी के अंदर इलाज करती है, सब कुछ करती है, लेकिन वहाँ पे लाइट चली जाती है ना वार्ड के अंदर, तो कुछ कुछ पंखे वगैरह सब बंद हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है। तो कलेक्टर साहब से गुजारिश है, आप ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो पूरे चिरंजीवी के अंदर पूरा पैसा वगैरह लेते हैं और फिर बाद में मरीजों को कुछ सुविधा नहीं देते। ये सरकारी हॉस्पिटल की बात नहीं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात है। भाइयों, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन हॉस्पिटलों तक मेरी बात पहुँचे। और मकराना वालों से गुजारिश है कि आप भी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और हो सके तो घंटी का बटन भी दबाएं। और आगे एक मैं सोनोग्राफी पर वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप ज़रूर देखना। उसके अंदर लोग कैसे सोनोग्राफी करते हैं और क्या मरीजों पर बीतती है। ठीक है भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को शेयर करें।